हाँ बेटा, 14 चैप्टर है स्नोफ्लेक्स इंग्लिश क्लास 5 से, जो कि हम रीड करेंगे। तो ये जो लेसन है ये है एक पानी की बूंद के बारे में। किसके बारे में? पानी की बूंद के बारे में। एक्वा द वाटर ड्रॉप। ओके, वाटर ड्रॉप का मतलब सबको पता है क्या होता है? पानी की बूंद। ठीक है जी। तो पानी की जो बूंद थी ना, वो एक जगह रहते रहते बहुत बोर हो गई थी। वो चाहती थी कि मैं भी पूरे संसार में घूमूं। समुद्र की बूंद थी, वो समुद्र में रहती थी। समुद्र को उसकी माँ बताया गया है। किसको बताया गया है? समुद्र को बूंद की माँ बताया गया है। तो एक बार उसको जिद हो जाती है कि मुझे भी पूरी धरती पे घूमना है। तब क्या होता है आगे देखेंगे इसमें। इट वॉज अ क्लियर सनी डे and out on the great wide open sea there sparkled thousands and thousands of water drops। अब देखो, clear का मतलब होता है साफ, sunny का मतलब होता है धूपदार या सुनहरा, ऐसा दिन जब बहुत बढ़िया धूप निकली हुई हो। ओके, और white का मतलब होता है चौड़ा, विशाल, बहुत बड़ा, फैला हुआ, कहने का मतलब। ओके, ओपन सी, खुला हुआ समुद्र। स्पार्कल्ड मतलब कि चमकीली या चमकदार, एक कह सकते हैं बहुत ही साफ दिन था और धूप निकली हुई थी अच्छी। खुला आसमान था और उसमें हजारों चमकीली पानी की बूंदें थी। कहाँ पर? समुद्र के अंदर। One of these was a merry little fellow who danced on the silver backs of the fishes, but no matter how high he sprung, he always came down again। तो उनमें से एक छोटी सी बूंद थी। मैरी का मतलब होता है जो खुश रहे, हमेशा अपने आप में ही रहे और खुश रहे बहुत। तो सिल्वर बैग्स जो मछलियाँ थी, सिल्वर कलर की मछलियाँ थी, उनके ऊपर उछल कूद रही थी एक बूंद। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिल्वर बैग्स ऑफ द फिशेस, मछलियाँ थी समुद्र में, और कैसे कलर की बताया गया है? सिल्वर कलर की। उनकी पीठ पर थी एक बूंद, बड़ी खुश रहने वाली। वो उछल कूद रही थी, नाच रही थी। क्या कर रही थी? नाच रही थी। बट नो मैटर हाउ हाई ही स्प्रंग, ही ऑलवेज केम डाउन अगेन। स्प्रंग का मतलब होता है उछलना, कूदना। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं था कि वो कितनी ऊपर कूद रहा है, कितनी ऊपर उछल रहा है। उसको बार बार कहाँ आना था? नीचे ही आना था। बहुत ऊपर उछलता, फिर नीचे आ जाता, बहुत ऊपर उछलता, फिर नीचे आ जाता। तो इस तरह से वो वहां पर बार बार उछल कूद कर रहा था। किसकी पीठ पर? मछली। और मछली कैसे कलर की थी? सिल्वर कलर की। कहाँ पे हो रहा है ये सब? समुद्र के अंदर। दिन कैसा था? धूप वाला, बिल्कुल साफ आकाश, है ना, जैसे कि आज है। और स्प्रंग का मतलब क्या बताया? उछलना, कूदना। ठीक है। फॉलिंग प्लम्प इनटू हिज मदर्स लैप। प्लम्प का मतलब भी गिरना होता है। प्लम्प का मतलब भी गिरना होता है। तो वो बार बार कहाँ गिर रहा था? अपनी माँ की गोद में। लैप का मतलब क्या होता है बेटा? LAP, लैप का मतलब गोद। लैप का मतलब गोद। तो बार बार उछल कूद करता और अपनी माँ की गोद में आके गिर जाता। ये किसकी बात हो रही है? पानी की छोटी सी बूंद की। उसको एक तरीके से ऐसा बनाया गया जैसे कि वो कोई बच्चा हो। उसको इस तरीके से स्टोरी बनाई गई है उसके बारे में, जैसे कि वो बूंद कोई बच्चा हो। तो हिज मदर वाज द ब्यूटीफुल ओशन। अब उसकी मम्मी थी कौन? सुंदर सी ओशन, समुद्र। ठीक है, समुद्र को उस बूंद की मम्मी बताया गया है। अब समुद्र में तो बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारी पानी की बूंदें। ठीक है। Who was on that summer day was wearing a dark blue dress with white lace। अब उस समुद्र के बारे में क्या बताया गया है? उसको भी ऐसे ही बताया गया है जिस तरह से हमारी मम्मियाँ होती है ना। उसको भी एक इंसान का रूप दिया गया है, एक लेडी का रूप दिया गया है, जैसे कि एक बूंद को एक बच्चे की तरह बताया गया है। उस दिन कैसे कपड़े पहने हुए थे? नीले रंग के। ठीक है, और उस पर लेस लगी हुई थी व्हाइट कलर की।
अब इससे क्या मतलब है, बताएगा कोई मुझे? समुद्र का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना, तो इसीलिए कहा है कि उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। और समुद्र के अंदर क्या बन जाते हैं? झाग बन जाते हैं। अगर आपको पता हो, आपने टीवी वगैरह में देखा हो, गए तो कोई भी नहीं हो गए, मैं भी नहीं गई हूँ समुद्र के पास, लेकिन हाँ मैंने टीवी में ज़रूर देखा है कि वहाँ पर झाग बन जाते हैं, है ना। तो उसको बोला गया है, क्या बोला गया है? लेस, वाइट कलर की लेस। तो एक तरीके से जो समुद्र में का जो नीला कलर है, अब देखो नीला कलर के बारे में तुम्हें बता देती हूँ कि पानी को अगर तुम समझो कि पानी का रंग नीला होता है, तो क्या पानी का रंग नीला होता है? नहीं होता, बिल्कुल पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी को हम जैसा रंग दे देंगे ना, उसके अंदर कुछ मिला देंगे या उसके ऊपर कोई प्रतिबिंब पड़ेगा, परछाई पड़ेगी, वो वैसा ही रंग ले लेता है। हाँ ठीक है बेटा। तो इसीलिए जो हमारा आकाश है ना, उसका रंग नीला माना जाता है। तो आकाश का प्रतिबिंब पानी के ऊपर पड़ता है, दैट्स वाई जो पानी है वो हमें नीला शो होता है ना। तो उसकी ड्रेस बताया गया है नीले रंग की। Very soon the happy water drop got tired of jumping about। और जल्द ही जो उछल कूद करते हुए वो जो बूंद थी ना, उछल रही थी, कूद रही थी, फिर नीचे आ जा रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, खेल रही थी, फिर नीचे आ जा रही थी, है ना। तो वो थक जाती है। टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, ओके, बार बार उछल कूद करके। He looked up at the clear sky above him। और तभी वो रुक जाती है और ऊपर आकाश की तरफ देखने लगती है। कौन? बूंद, जिसको कि कैसे बताया गया है? एक बच्चे की तरह, ओके। तो साफ आसमान की तरफ वो देखती है बूंद, ऊपर उसकी नजर जाती है। एंड विश्ड ही कुड सेल ऑन वन ऑफ द वाइट फ्लोटिंग क्लाउड्स। और तभी उसके मन में इच्छा होती है कि काश वो जो नीले रंग के बादल आकाश में दिखाई दे रहे हैं ना, काश मैं भी उन बादलों के ऊपर सैर कर सकता, उनके ऊपर झूल सकता, है ना, खेल सकता। उसकी विश हो रही है कि मैं भी बादलों पर जाकर, जिस तरीके से ये बादल है ना, फ्री है बिल्कुल, आकाश में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे ही काश मैं भी घूम सकता, इन बादलों की सवारी कर सकता। फ्लोटिंग क्लाउड्स मतलब तैरते हुए बादल, फ्लोटिंग का मतलब तैरना। ही जम्प्ड अप हाई, वो बहुत उछली ऊपर तक, ओके। एंड बैक द सन, और बैक्ट का मतलब होता है गिड़गिड़ाना या माफी मांगना भी कह सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करना भी कह सकते हैं। बैक्ट का मतलब प्रार्थना करना। टू कैच हिम एंड टेक हिम ऑन द जर्नी टू सी द अर्थ। सूरज के सामने, सूरज निकला हुआ था, सूरज को भी एक तरीके से क्या बताया गया, उसको भी एक इंसान की तरह बताया गया है इस स्टोरी में। तो सूरज के सामने वो गिड़गिड़ाने लगता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, मम्मी मुझे ये दिला दो ना प्लीज, मम्मी ये दिला दो ना, पापा मुझे यहाँ घुमाने ले जाओ ना प्लीज, कई बार ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब बूंद थी ना, जब वो ऊपर आकाश में देखती है तो उसको सूरज भगवान दिखाई देते हैं। तो सूरज के सामने वो गिड़गिड़ाती है, क्या कहती है कि मुझे धरती की यात्रा करा दो। क्या गिड़गिड़ाती है? कि मुझे भी धरती देखनी है, मुझे भी धरती की यात्रा करा दो, ओके। द सन सेड यस। अब सूरज ने कहा हाँ हाँ ठीक है। एंड टुक मैनी अदर ड्रॉप्स टू सो दैट एक्वा माइट नॉट बी lonesome on the way। lonesome का मतलब होता है अकेला। तो जो सूरज था, जब उसने देखा कि बेचारा बच्चा जो है वो गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसने मान ली रिक्वेस्ट उसकी। और साथ में जो बाकी बूंदे थी ना, तो बाकी जो बूंदे थे ना बेटा समुद्र के अंदर, उनको भी साथ में ले लिया समुद्र ने। किस लिए? यात्रा कराने के लिए। कहा कि धरती की, हाँ पूरी धरती की। अब बाकी सारी बूंदों को क्यों साथ में लिया? ताकि जो छोटी सी बूंद है उसको अकेलापन महसूस ना हो। लॉन्सम का मतलब क्या बताया? अकेलापन। जैसे अब एक बच्चा अकेला होता तो वो क्या खेलेगा? नहीं खेल पाएगा ना, वो ये सोचते क्या करूं क्या करूं, खुश ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कई बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, सहेलियां होंगी, तो वो कुछ ना कुछ तो मजे कर ही लेंगे। तो समुद्र ने इतना भी सोचा कि ये बेचारी बूंद है ना, चलो इसके साथ इसके फ्रेंड्स को भी ले लेते हैं, इनको भी घुमाते हैं, ताकि जो बूंद है ना इसको अकेलापन महसूस ना हो।
they all had been changed into fine mist or vapor। अब इसमें साथ साथ देखो, समझते जाना, एक जो नेचर का प्रोसीजर होता है ना, वो भी इसके अंदर आप समझोगे। कैसे? जो बूंद थी ना पानी की, जब वो यात्रा करने के लिए समुद्र उनको साथ में लेके जाता है, तो कैसे लेके जाता है? जो बूंदे थी ना, वो एक हम कहें भाप में बदल जाती है। मिस्ट और वेपर दोनों का मतलब भाप होता है। क्या मतलब होता है? अब आपको पता होगा कि बारिश होने का क्या प्रोसीजर होता है। बारिश होने का क्या प्रोसीजर होता है पता है किसी को? कैसे होती है बारिश? भगवान करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? अब भगवान जी ये तो नहीं है कि वो टंकी जला देगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कैसे होता है बताओ, किसी को पता है? देखो, कभी कभी आपने सुना है ऐसा कि अरे बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो लगता है बारिश होने वाली है, ऐसा कभी सुना है? कैसे? मटके से उठाते हैं कि बाल्टी से उठाते हैं? होता है उस टाइम पर जब हम लोग बातें करते हैं, सांस लेते, तो आप देखोगे कि आपको मुंह के अंदर से धुआं जैसा निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? वो ही वेपर होता है, भाप होती है। ओके, इफ यू ब्रीथ इनटू द एयर व्हेन इट इज कोल्ड इनफ यू विल सी इट कमिंग आउट ऑफ योर माउथ लाइक, सॉरी, सर्दियों का टाइम जब होता है, तो मैंने बताया आपको कि जब हम लोग बातें करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम पर आप देखते हो कि हमारे मुंह से ऐसा लगता है जैसे कि धुआं निकल रहा हो। वही क्या होती है? वेपर होती है। उसी को वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर बोलते हैं। ओके, स्टीम की तरह, स्टीम का मतलब भी भाप ही होता है, निकलता हुआ आपको नजर आता है। क्या हमारे मुंह के अंदर, हमारे पेट के अंदर, शरीर के अंदर कुछ जल रहा है, उसमें से धुआं निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। You may also see very hot steam coming from the nose of a kettle of boiling water। वाटर केटल होती है जो कि पानी को गर्म करने के लिए होती है। जब आप पानी गर्म करते हो तो उसमें से भी आपको भाप निकलती हुई नजर आती है। When it is quite near to the earth where we can see it, we call it fog। सर्दियों के टाइम पर जब ये धुआं बिल्कुल धरती के पास होता है, स्टीम आपको धरती के चारों ओर दिखाई देती है, उसको हम फोग कहते हैं, जिसे कोहरा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? कोहरा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोग। याद रखोगे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोग। जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इन सिंपल से शब्दों को आप याद कैसे रखो? जब भी आपको बोलना हो तो आप हिंदी के शब्द मत बोलो, आप इनका इस्तेमाल करो। जैसे कोहरा होता है तो आप इसको कोहरा मत बोलो, आप उसको फोग बोलो। ये तरीका होता है। जो छोटे छोटे जो वोकैबलरी होती है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और वोकैबलरी इम्प्रूव कैसे होगी? जब जो वर्ड मीनिंग आपको लिखवाए जाते हैं, जब आप उनको याद करोगे, उनको डेली में यूज करोगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें बार बार बोल चुकी हूँ कि जब मैं लेसन समझा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, क्वेश्चन आंसर या कुछ भी लिखने के लिए दिया, आपने लिख लिया, यही पढ़ाई नहीं है। एक एग्जाम के लिए आपने याद कर लिया, नहीं। नॉलेज गेन करना, पढ़ाई का मतलब नॉलेज गेन करना। कभी भी एग्जाम के लिए मत पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे अच्छे से तो एग्जाम में तो अपने ही आप पास हो जाओगे, अपने आप अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो डीपली पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि वो क्या करते हैं, वो लेसन को अच्छे से समझते नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को रट लेते हैं, समझते हैं, उसी को पढ़ाई समझते हैं कि भाई पेपर में नंबर अच्छे आ जाए। लेकिन एक्चुअली पढ़ाई वो नहीं होती। पढ़ाई का मतलब आप हर चीज़ को समझो। लेसन में स्टोरी क्या है, ठीक है, क्या सीख हमें मिल रही है। अभी जो लेसन्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पढ़ लिया, हंस लिया, खुश हो लिया, एक मनोरंजन कर लिया, पेपर दे दिए। नहीं, जो लेसन्स होते हैं इनसे हमें कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है, हम सीखते हैं चीज़ों को। यही पढ़ने का मकसद होता है, ठीक है। तो शब्द आते हैं उनको याद किया करो। वर्ड मीनिंग लिखवाए जाते हैं, वो इसलिए लिखवाए जाते हैं, उससे लेसन भी अच्छे से समझ आता है और साथ ही साथ एक वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होती है। द वाटर ड्रॉप हैड बीन चेंज इनटू वेपर in their own shape, they were too heavy for sunbeams to carry। अब जो पानी की बूंदें थी ना, वो भाप में तब्दील हो गई। अब
इतनी सारी बूंदों को सूरज कैसे उठाएगा? उसके लिए तो बहुत भारी हो जाएगा ना। यही चीज उसमें लिखी है कि सन बीम्स यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं, अगर वो पानी की बूंदों को उठाएंगे तो वो तो बहुत भारी हो जाएगी, कैसे उठाएंगे? इसीलिए उसको चेंज किस में होना पड़ा? भाप में, जिससे कि जो सूरज भगवान है वो उसको आसानी से अपने साथ लेकर जा सके। किनको? पानी की बूंदों को। हायर हायर दे सेल्ड, ऊंचे पे, बहुत ऊंचे पे वो उड़ते गए। So fast that they were grew quite dizzy, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ऊपर उठ गए और इतना आश्चर्यचकित थे सबके सब। सारी जो बूंदें थी वो बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि समुद्र से बाहर वो कभी गई नहीं थी। जैसे कि आप लोग समझो कि आप लोग घर में ही हो हमेशा, या फिर स्कूल और स्कूल से घर हो, उसके अलावा आपको कहीं जाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर कहीं आपको बाहर ले जाया जाए घुमाने के लिए, तो आप इधर देखोगे उधर देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, खेलने के लिए भी मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, तो आप बड़े सरप्राइज रहोगे, है ना, खुश हो जाओगे अंदर से। कुछ ऐसा ही उन बूंदों के साथ भी हुआ, बड़े ही अचंभित थे। डिजी का मतलब हम कह सकते हैं, मैंने तुम्हें शायद कल भी बताया था कि इंग्लिश के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग हमें चेंज करके लेने पड़ते हैं। हर जगह हम उसका एक मीनिंग नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर डिजी है, डिजी का मतलब चक्कर आना भी हो सकता है और डिजी का मतलब अचंभित होना भी हो सकता है ना। तो जो बूंदे थी वो बड़ी अचंभित थी, सरप्राइज थी ये सब देखकर, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था ये सब। ओके, इन एन आवर दे हैड gone over 100 miles, बहुत ऊंचे पे भगवान सूरज है, इतना तो पता है ना आपको। तो जब बहुत ऊंचे पे जो बूंदे थी वो भाप के रूप में उड़ना शुरू हो जाती है ना, चलना, तो बड़े आश्चर्यचकित रह जाते, क्योंकि इतने ऊपर तो वो कभी नहीं गए थे। बस इतना ही था कि उछली कूदी फिर से जब आ गई समुद्र के अंदर, इतना ही था, बहुत ऊपर तो वो कभी नहीं गई थी। तो इसीलिए आश्चर्यचकित थी बहुत ज्यादा सारी की सारी बूंदे, कि वो करीब सैकड़ों मील ऊपर आ गई थी, सैकड़ों मील ऊपर आ गई थी समुद्र से। इट वॉज सो ग्रैंड टू लुकिंग डाउन ऑन द वर्ल्ड बिलो, और ऊपर से देखने में संसार उनको बहुत बड़ा विशाल नजर आ रहा था। ग्रैंड मतलब विस्तृत, विशाल, फैला हुआ। ओके, जहाँ की उनकी दुनिया पहले एक समुद्र तक थी, अब बहुत ऊंचे पे जब उड़ेंगे तो बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देगी आपको। वही सब उन बूंदों के साथ भी हो रहा था। एंड सेलिंग फास्टर देन फिश कैन स्विम ऑन, बर्ड्स कैन फ्लाई, और बहुत जल्दी जल्दी वो उड़ रहे थे, कह सकते हैं। सेलिंग का एक्चुअली मीनिंग तैरना होता है। सेलिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? तैरना, ठीक है। तो हवा में तैर रही थी बूंदे इस तरह से, जैसे कि जो मछलियां होती है पानी के अंदर जल्दी जल्दी तैरती है फास्ट स्पीड से, और जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं आकाश में। कुछ ऐसे ही स्पीड थी उन बूंदों की, है ना बेटा। अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।